ब्रह्मा जी महाराज ने मन में विचार किया कि देखो महादेव की नजरों में हम गिर गए, पर स्त्री क्या होती है ये भी महादेव को पता चले तब जब कोई ऐसी स्त्री प्रकट हो जो महादेव को मोहित करने वाली हो। तो दक्ष प्रजापति ने और ब्रह्मा जी ने दोनों ने महादेवी की दुर्गा की स्तुति की, तपस्या की और दोनों को वरदान दिया। लेकिन महादेवी ने एक शर्त रख दी कि हे दक्ष, मैं तुम्हारी पुत्री तो बन करके आऊंगी, क्योंकि महादेवी ने कहा महादेव को मेरे अलावा कोई मोहित कर सकता, यानी उनके योग्य कोई नहीं, किसी से विवाह नहीं कर सकते। तो महादेवी ने कहा मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री तो बन करके आऊंगी, लेकिन जिस दिन तुमने मेरा अपमान कर दिया उस दिन मैं छोड़ करके चले जाऊं। इस शर्त रखी दक्ष प्रजापति ने कहा ठीक है, और सज्जनों आगे चल करके ये शर्त भूल जाता है प्रजापति। दक्ष प्रजापति महादेवी से वरदान लेकर के आता है और महाराज सबसे पहले 10,000 पुत्र उत्पन्न करता है। 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, तपस्या करने के लिए गए, क्योंकि बिना तपस्या के अच्छी सृष्टि नहीं होती। तपस्या करने के लिए गए, नारद जी ने ऐसा मंत्र दिया कि 10,000 के 10,000 बाबा जी हो गए। बड़ा क्रोध आया दक्ष प्रजापति को। इसके बाद में सज्जनों 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए और उनसे कहा तुम भी जाकर तपस्या करो, लेकिन ध्यान रखना उस बाबा के चक्कर में मत पड़ना। कहा ठीक है नहीं पड़े। अब नारद जी जैसे ही आए सो दक्ष प्रजापति के पुत्रों ने नारद जी की बात नहीं सुना और महाराज फेर करके बैठ गए और मन में विचार करने लगे पिताजी ने कहा हमें सुनना ही नहीं है। नारद बाबा बोले अरे भैया हमारी बात भले सुनो, तुम सृष्टि संसार में जाओ, ऐसे थोड़ी बाबा बना देंगे, पर इतना तो बताओ जिस संसार में तुम जा रहे हो उस संसार में तुम ये जानते हो क्या कि एक ऐसा चक्र है जो दिन रात घूम रहा है, सबको काट रहा है, फिर भी थक नहीं रहा है। और ये तो नहीं जानते, फिर तुम क्या सृष्टि करो? ऐसी नदी को जानते हो जो दोनों तरफ बहती है, बोले ये तो नहीं जानते। ऐसी स्त्री को जानते हो जिसके अनेक पति हैं, बोले उसको भी नहीं जानते, फिर क्या सृष्टि करोगे? तो गुरुदेव आप बता दो। तो कहा कि हम ऐसे नहीं बताएंगे, तो फिर पहले चेला बनो तब बताएंगे। ऐसे थोड़ी को ज्ञान मिलता है बिना चेला बने शिष्य बने, ज्ञान लेना बिना शिष्य बनो। तो सज्जनों ज्ञान लेने के लिए शिष्य बन गए। और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तब महाराज नारद जी ने कहा कि देखो बालकों, काल ही वो चक्र है जो दिन रात घूम रहा है, दिन रात कभी थकता ही नहीं। समय का पहिया हमेशा चलता रहता है, हमेशा। कहते हैं दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दिन रात दौड़ रहा है महाराज ये समय का पहिया, थकता ही नहीं है कभी, दिन रात। दूसरा बोले देखो बुद्धि ही वो स्त्री है जो विचार विपत्ति बनाती रहती है, कभी ये विचार कभी वो विचार, एक विचार आया खत्म दूसरा विचार आया। तो बुद्धि का जो विचार है वही पति है उसके। अब ये बुद्धि कितने विचार करती रहती है? हाँ, एक ऐसा दिल जिसमें जाने के बाद इंसान लौट के नहीं आता। बोले मोक्ष ही वो दिल है जिसके अंदर जाने के बाद इंसान वापस लौट करके नहीं आता। संसार में एक ऐसी नदी जो दोनों तरफ बहती है, उसका नाम है माया। दोनों तरफ बहने वाली, इधर इधर और इधर इधर। बालकों ने कहा भैया ऐसे हम तो नहीं जाएंगे, और वो 1,000 बाबा जी बन गए। अब दक्ष को क्रोध आ गया और दक्ष ने क्रोध में आया कि महाराज श्राप दे दिया और कहा अरे नारद, मेरे बालकों ने अभी दुनिया देखी ली थी, जन्म लिया था, संसार के सृष्टि सृजन में मेरा साथ देने वाले थे, लेकिन तुमने उनको भिक्षुक मार्ग दिखा दिया। इसलिए जाओ, मेरा श्राप है कि तुम ज्यादा देर एक जगह ठहर ही नहीं सकोगे। नारद जी ने कोई बात नहीं है, पहले एक जगह ठहर जाते थे तो कम चेला बनाते थे, अब नहीं ठहरेंगे तो महाराज ज्यादा चेला बनाएंगे। हाँ, नहीं ठहरेंगे तो ज्यादा चेला बनाएंगे।
ब्रह्मा जी के पास में गए, महाराज क्या करूं, जो पुत्र उत्पन्न करता हूं वही बाबा जी बना देते हैं, क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप ऐसा करो, पुत्रियां उत्पन्न करो, पुत्र उत्पन्न मत करो, क्योंकि पुत्रों को तो बाबा जी बनाते हैं, पुत्रियों को बाबा जी बनाएंगे। सजनों पुराने जमाने की बात है, आज तो पुत्रियों को भी बाबा जी बना देते हैं पैदा किए हो गए। पर नारद जी ने पुत्रों को तो बाबा जी बनाया, लेकिन पुत्रियों को बाबा जी नहीं बनाया। और सजनों इसके बाद में देखो दक्ष प्रजापति ने एक बहुत सुंदर बात कही है। क्या बोले पुत्र के ऊपर 3 दिन होते हैं। कौन सा? ऋणो स्त्री मुक्तानाम लोक योयो कृतः विघात श्रेयसोमि साम निर्दयेन सतेन चते। 3 ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। व्यक्ति वेदों का ज्ञान आदि प्राप्त करके ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है, पूजा पाठ कथा सत्संग आदि करके देव ऋण से मुक्त हो जाता है, और अपने माता पिता के लिए प्रेत कर्म करके। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं कि हे महात्मा, तुम महात्माओं जैसा वेश धारण किए हुए हो और हमारे बच्चों को तुमने भिक्षुक मार्ग दिखा दिया, इसलिए हमारा श्राप है, जाओ